नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन करियर क्लासेस में स्वागत है। आज हम ग्रामीण परिवेश का प्रैक्टिस सेट 13 हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत में कुल वन क्षेत्र हैं उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही है। भारत में कुल वन क्षेत्र 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। अगला प्रश्न, भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत है? भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत है? सतही सिंचाई। ऑप्शन डी। भारत में लगभग 90% क्षेत्र पर सतही सिंचाई द्वारा किया जाता है। सतही सिंचाई से आशय भूजल द्वारा सिंचाई से है। अगला प्रश्न, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है गैर आबादी वाले गांवों से अधिक। ऑप्शन ए सही है। आबादी वाले गांवों की संख्या 5,97,464 तथा गैर आबादी वाले गांवों की संख्या 43,466 है। अगला प्रश्न, भारत में अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन बी सही है, तराई का इलाका। उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है। प्रदेश के गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा तथा सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। अगला प्रश्न, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? ऑप्शन सी सही है, 20,000 रुपये। 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर 20,000 रुपये है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? इटावा जिला न्यायालय। ऑप्शन डी सही है। जिला न्यायालय इटावा उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायिक सेवा क्षेत्र के रूप में कार्य करने वाले अन्य जिला न्यायालय इलाहाबाद जिला न्यायालय एवं कानपुर देहात जिला न्यायालय हैं। अगला प्रश्न, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? गिरदावरी। ऑप्शन ए सही है। भू कृषि का रिकॉर्ड गिरदावरी कहलाता है। यह एक प्रकार का फसल सर्वे है जो साल में 2 बार होता है। खतौनी, एक किसान के पास कुल कितनी भूमि है, इसका इंद्राज खतौनी में होता है। जमाबंदी, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स, किसान के समस्त कृषि भूमि का विवरण एक ही रजिस्टर में होता है। अगला प्रश्न, जमाबंदी तैयार की जाती है 2 प्रतियों में। ऑप्शन सी सही है। जमाबंदी 2 प्रतियों में तैयार की जाती है या अभिलेखों के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? निम्नांकित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा कार्य है? योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधन एवं प्रयासों को गतिशील करना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। उपर्युक्त में से सभी। ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न, पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ होता है पंचायत की प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से। ऑप्शन सी सही है। पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ होता है पंचायत की प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से। अगला प्रश्न, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन बी सही है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबद्ध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे
पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन सी सही है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि क्रमशः पंचायतों व नगर पालिकाओं से संबंधित था, सन 1993 में लागू हुआ। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। अगला प्रश्न, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन बी सही है, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, 5वीं पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्यों में से एक गरीबी निवारण था, दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ऑप्शन ए सही है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक था। इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर बल दिया गया। साथ ही गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास दर का लक्ष्य 4.4% रखा गया तथा प्राप्ति 4.5% की हुई थी। अगला प्रश्न, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1997 से 2002। ऑप्शन बी सही है। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक थी। इस पंचवर्षीय योजना काल में 6.5% प्रतिवर्ष की आर्थिक वृद्धि दर को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न, भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? पंजाब। ऑप्शन डी सही है। देश के कुल चावल उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य का है, जबकि सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पंजाब राज्य की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन बी सही है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान है इसमें। अगला प्रश्न, बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर की। ऑप्शन सी सही है, बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति अरहर की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। ऑप्शन डी सही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत 1 वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है उनकी संख्या है? ऑप्शन बी सही है, 100 दिन, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 150 दिन कर दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई? 28 अगस्त 2014 को। ऑप्शन डी सही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ किया गया था वर्ष 1995 से। ऑप्शन सी सही है। मिड डे मील कार्यक्रम का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 से माना जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रौंच। ऑप्शन बी सही है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।